नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। यूएस एम्बेसडर सर्जेई गोर ने एक्स पर एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में वो ये बता रहे हैं कि किन लोगों से उन्होंने मेल मुलाकात की है, लेकिन ये मामला इतना सहज नहीं है जितना उस पोस्ट में दिखाई दे रहा है। उससे जो बात निकल कर आ रही है उसके बड़े कूटनीतिक मायने हैं। एक और दूसरा, उससे यह भी बात निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं उससे किस तरह से अमेरिकी प्रशासन इन दिनों हड़बड़ाया और घबराया हुआ है, और उसकी कुल कवायद यह है कि किसी तरह से पीएम को कन्विंस किया जाए और उसके लिए ये तमाम मुलाकात हो रही है। तो एक पहला सवाल यह है कि किन लोगों से मिले, और दूसरा, आखिर में अमेरिका के लिए पीएम को कन्विंस करना क्यों जरूरी हो गया। यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि अमेरिका तो दुनिया का अपने आप को वॉचमैन मानता है और उसको लगता है वो जो चाहेगा वो करेगा। और वो ये भी मानता था कि नरेंद्र मोदी ज्यादा तक टिक नहीं पाएंगे अमेरिका के सामने। उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं हार्वर्ड लेटनिक, उन्होंने तो बाकायदे सितंबर में एक साक्षात्कार में कहा भी था कि बस 2 महीने के भीतर नरेंद्र मोदी घुटने टेक देंगे। तो यहां तो 2 महीने छोड़िए, महीने के महीने बीतते जा रहे हैं और अमेरिका की हालत खस्ता होती जा रही है। तब यह प्रश्न बड़ा मौजू हो जाता है कि आखिर क्यों पीएम को कन्विंस करना जरूरी है अमेरिका के लिए। और उससे पहले यह समझ लेते हैं कि सर्जेई गोर किससे मिल रहे हैं। देखिए, वो मुंबई दौरे पर थे। वो मिले किससे? आरबीआई के गवर्नर से। अब आप कहेंगे कि आरबीआई के गवर्नर क्या पीएम को कन्विंस करेंगे? ये समझिए, घटनाक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाई जो आरबीआई है वो एक तरह से कहा जाए कि भारत का खजाना है, और खजाने में क्या रखना है क्या नहीं रखना है ये आरबीआई ने तय कर लिया है। और उसी के तहत डॉलर पर डिपेंडेंसी कम की जा रही है और गोल्ड को बढ़ाया जा रहा है। डॉलर को कम करने का मतलब यह हो गया कि बाजार में डॉलर की मांग घटेगी, और जब डॉलर की मांग घटेगी तो जिस डॉलर के सहारे अमेरिका दुनिया पर राज करने की कोशिश करता है वो डॉलर कमजोर होगा, और जब वो कमजोर होगा तो उसका सीधा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो पहला कारण तो यह है कि वो आरबीआई के गवर्नर से इसीलिए मिल रहे हैं कि जो पॉलिसी वाला मसला है उस पर वो पीएम को कुछ बताएंगे। एक दूसरा, वो मुकेश अंबानी से मिले, टाटा के जो अगुआ हैं उनसे मिले, यानी तमाम सारे जो उद्योगपति हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है। अब ये मुलाकात क्यों हो रही है? ये मुलाकात इसलिए हो रही है क्योंकि ट्रेड डील जो है वो अटकी हुई है। ठीक, अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरीके से ट्रेड डील को फाइनल कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि ट्रंप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि डॉलर जो है वो रसातल में जाएगा। अब आपको हो सकता है यह अतिशयोक्ति लगे, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के संबंध दुनिया के तमाम देशों से खराब होते जा रहे हैं, और खास तौर से उसका जो विश्वस्त आप एक तरह से कहें कि पार्टनर रहा है यूरोप, वहां जिस तरह से मीटिंग हुई है, जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले यूरोपियन यूनियन की बाकायदे बैठक हुई है। सारे नेता इकट्ठा हुए हैं, और बैठक किस बात को लेकर हुई है? इस बात को लेकर हुई है कि ये जो ट्रंप है ये जिस तरह से ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं और उस बाबत वो यूरोप के देशों पर टैरिफ ठोक रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इसको लेकर बैठक हुई है। बाकायदा उन लोगों ने अपनी सेना भेज दी है। कहां? ग्रीनलैंड में। तो ये जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में ट्रंप ने सबको अपना दुश्मन बना लिया है। अब अगर भारत से ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाती है तो कम से कम उनके पास एक बड़ा बाजार तो बचेगा, क्योंकि यूएई से जो डील होनी थी वो डील होल्ड पर चली गई है। और उसके उलट देखिए, भारत के साथ यूरोपियन यूनियन डील करने जा रहा है। 27 जनवरी को फाइनल हो जाएगा। आखिरी दौर की वार्ता चल रही है, और उसमें जो भारत की शर्तें हैं उसे मानने के लिए यूरोपियन यूनियन तैयार है। यानी नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है अमेरिका का। उसमें ट्रंप का नफा नुकसान छोड़िए, सीधा जो किसी को समस्या हो रही है
तो वो अमेरिका और अमेरिका के उस डीप स्टेट को, जिसका बड़ा स्टेक लगा हुआ है वहां के फेडरल बैंक में, और उसके फेडरल बैंक का जो सांस है वो अटका हुआ है डॉलर में। तो कुल मिलाकर डॉलर को किसी तरीके से बचाना है, क्योंकि डॉलर जो है वो खिसक रहा है। तो अब उसको बचाने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले नरेंद्र मोदी को कन्विंस किया जाए, और उसको उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या किया जाए? जो स्टेक होल्डर है उनसे बात की जाए। तो इसलिए सरजई गोर जो है वो पहुंचते हैं कहां? मुंबई, और तमाम सारे लोगों से बातचीत करते हैं। फिर दूसरी चीज जो है कि कन्विंस करना उनको क्यों जरूरी है। देखिए, टाटा के साथ तो इसलिए वो मिले क्योंकि टाटा रफाल के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर हो रहा है ना, तो ये अब रफाल जो है हिंदुस्तान में बनेगा। मुकेश अंबानी से इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मुकेश अंबानी से कह रहे हैं भैया आओ वेनेजुएला तेल निकालो, क्योंकि जिस तरह का तेल वेनेजुएला में पाया जा रहा है उस तेल को एक्सप्लोर करने की टेक्नोलॉजी दुनिया के 3 देशों के पास है, जिसमें एक भारत भी है। तो अब उसके लिए मुकेश अंबानी से बातचीत हुई। अब मुकेश अंबानी है, टाटा है, ये लोग जो है भाई पीएम से बात करेंगे, ये इसीलिए वहां मिलने गए थे। और उसका जो बड़ा रीजन ये है कि देखिए साहब, रफाल डील तो हो गई। अब रफाल डील की वजह से F-35 तो चली गई बाहर। F-35 हमको लेना नहीं है, वही F-35 पकड़ा रहे थे हमको, कौन? डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जिस तरह से भारत आगे चल रहा है उसमें वो दुनिया के तमाम देशों से डील कर रहा है, और ट्रंप जो है दुनिया के तमाम देशों से दुश्मनी मोल लिए हुए हैं। अभी इनके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि दुनिया का जो सबसे बड़ा बाजार है उस बाजार में अमेरिकी सामान आए। उसके लिए जरूरी यह है कि अमेरिका वहां पर अपना जो भरोसा खो चुका है उसको कायम करे, और उसको कायम करने के लिए जरूरी यह है कि आप पीएम को कन्विंस करिए। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप पीएम को चिढ़ा चुके हैं, यह बात अब किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं रूस से तेल नहीं खरीदना है। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब रिपोर्ट आई है कि लगातार जो है तेल खरीदा, रिलायंस ने तेल खरीदना बंद किया है। बाकी भारत की जो आप एक तरह से कहें कि कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां, उन किसी ने तेल खरीदना बंद नहीं किया है। ठीक है, तो अब रिलायंस का अपना है, हर कंपनी अपना हित लाभ देखती है, तो रिलायंस अपना हित लाभ देख रहे हैं, तो खैर वो एक अलग मसला है। लेकिन यह है कि कन्विंस वगैरह किया जा रहा है इस बात को लेकर कि साहब जो है आप पीएम से बात करिए। चूंकि पीएम जो है वो F-35 पे बात हो सकती थी, पीएम ने बात नहीं की, हम रफाल ही खरीदेंगे। बीच में लग रहा था कि रफाल नहीं लिया जाएगा, सोर्स कोड वाला मसला चल रहा था, लेकिन नहीं। तो हो क्या रहा है कि अमेरिका को आप एक तरह से कहें कि 3 तरफ से मार पड़ रही है। पहला, डॉलर उनका भिचकोले खाएगा, क्योंकि जब यूरोपियन यूनियन से हमारी डील होगी तो वो भी व्यापार जो है वो डॉलर में तो नहीं होना है। डिफेंस डील होनी थी, उससे इनको फायदा हो सकता था, वो भी भारत ने नहीं किया। तेल जहां कह रहे हैं हम खरीदने जा नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर समस्या अगर किसी के सामने इस समय सबसे बड़ी है तो वो अमेरिका, और उसे जरूरत है भारत की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत को अमेरिका की जरूरत नहीं है, भारत को तो जरूरत है, लेकिन अमेरिका को इस समय भारत की जरूरत ज्यादा है। और आप देखिए ट्रंप जिस तरह की नीति अपना रहे हैं, उस नीति की वजह से वहां का जो औद्योगिक घराना है कई सारे, वो उनके साथ इन्वेस्टमेंट बैंकर देखिए जेपी मॉर्गन के ऊपर जो है ट्रंप एकदम एक तरह से कहा जाए कि आग बबूला है, करें कि तुम कैसे भारत में अपना ब्रांच खोल सकते हो, खोलोगे तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा, लीजिए। यानी जो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है अमेरिका की कंपनी या इन्वेस्टमेंट बैंकर, उसके ऊपर भी आप एक तरह से कहें कि भौतनी हुई ट्रंप की। और आप देखिए कि ट्रंप जो कर रहे हैं उससे क्या वहां का जो आप एक तरह से कहें कि औद्योगिक घराना है वो सहमत है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो फेडरल बैंक में घुसे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्हें भारत से स्किल्ड लेबर मिलता है और आप एक तरह से कहें कि बड़ा बाजार मिलता है। आप देखिए ये तो टैरिफ लगाए हुए हैं, फिर क्या वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट यहां पहुंच जाता है, गूगल पहुंच जाता है, क्या कारण है?
दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई हब हिंदुस्तान में खुल रहा है। तो अगर इस टैरिफ का कोई मतलब होता तो समझ में आता कि तुम्हारे टैरिफ लगाने से कोई फर्क पड़ने वाला है। अलबत्ता हो यह रहा है कि तुम टैरिफ लगा रहे हो, लेकिन जो भारत का मार्केट है उस मार्केट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक ही भाषा समझते हैं, वह रुपए पैसे की, और नरेंद्र मोदी ये समझाने में माहिर हैं कि जो तुम भाषा समझते हो हम उसी भाषा में तुमको जवाब देंगे। तो हो क्या रहा है कि पीएम जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं उसका सीधा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है अमेरिका। अभी दाल पर इन्होंने जो 30% का टैरिफ लगाया है, देखिए वहां के किसान त्राहिमाम कर रहे हैं अमेरिका के, और अभी चुनाव होने वाला है वहां, और उस चुनाव में अगर यही हाल रहा, किसानों की यही हालत वहां रही, किसान इसी तरह से नाराज रहे, तो रिपब्लिकन जो है वो अल्पमत में चले जाएंगे और डेमोक्रेट्स जो है जीत कर आ जाएंगे। और जैसे ही डेमोक्रेट्स जीत कर आएंगे वैसे ही ये मान कर चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप की विदाई पर साइन कर देंगे वो लोग, महाभियोग लाया जाएगा इनके खिलाफ, इंपीचमेंट। चूंकि जिस ढर्रे पर डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं उससे अमेरिका का हित प्रभावित हो रहा है। अब कहेंगे हम कनाडा को अपना कंट्री बना लेंगे, मतलब अपने कंट्री का हिस्सा बना लेंगे। यूरोप को कहेंगे कि तुम देखो मैं जो कह रहा हूं वो करो, मेरे कहे अनुसार नहीं करोगे तुम्हारा परसेंट टैरिफ अभी 10% लगा रहे हैं जो फरवरी से लागू होगा, और अगर नहीं मानोगे तो जून से 25% कर देंगे। तो इस तरह से जो चल रहा है वो अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है तो वो है अमेरिका, और उसमें अगर उनको फायदा लेना है तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी के साथ आना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी हर जगह ट्रेड डील कर रहे हैं और मार्केट उनका खुल रहा है सबके लिए, और अमेरिका उस मार्केट से वंचित है। यह बात अब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को खूब ठीक से समझ में आ रही है। उन्हीं के एक नेता हैं जिन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान लगा रखे हो, संबंध तुमको भारत से सुधारना चाहिए। लेकिन अब कौन कहने जाए कि पाकिस्तान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका बेटा बेटी का सबसे ज्यादा निवेश वहां हो रखा है। मुनीर ने खजाना खोल रखा है ट्रंप के बेटा बेटी के लिए कि बेटा धंधा करो तुम लोग यहां से, तो वहां से धंधा कर रहे हैं। तो ट्रंप जो है बेटा बेटी और अपना धंधा चला रहे हैं। देश का क्या होगा, यानी अमेरिका का क्या होगा, अमेरिका की जो औद्योगिक घराने उनका क्या होगा, उससे क्या लेना देना है। तो ये जो मामला है, ये मामला वहां का जो उनकी पार्टी का लोग है उसको भी समझ में आने लगा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसके कारण जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान से कैसे निपटा जाए उसका तरीका ढूंढा जा रहा है, और उसी में सर्जेई गोर को भेजा गया था। 12 जनवरी को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया और तब से लॉबिंग करने में लगे हुए हैं। भाई देखिए, तो डिप्लोमेट हैं, वो यूएस के एम्बेसडर हैं इंडिया में, तो उनका काम यही है कि अपने देश के हित को साधा जाए। लेकिन उनके सामने समस्या अब यह है कि जिसे साधना है वो नरेंद्र मोदी है। अब इतना सहजता से वो तैयार हो जाए ये थोड़ा कहना मुश्किल है। इसीलिए अमेरिका इस समय परेशान है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि 3 के तीनों मामले में ये इस समय इनकी हालत खराब हो रखी है। किसी तरह से निगोशिएट करना चाह रहे हैं। अब वो निगोशिएशन कहाँ तक पहुँचेगा ये समय बताएगा।